गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। रामचंद्र जी के हृदय में ये बात खेद हुआ कि सब हम भाई एक ही साथ में खाना सोना लड़कपन खेल कूद कंचिका यज्ञों प्रतिभा विवाह आदि उत्सव सब एक साथ हुए हैं। ये भगवान राम के मन में विचार आने लगा और विचार आकर के उन्होंने ये कहा कि अब तक जो कार्य हुए हैं वो हमारे सभी भाइयों के एक साथ हुए हैं और आज हमारा भाई भरत और शत्रुघ्न यहाँ पर नहीं है। इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाई छोड़कर सब भाइयों को छोड़कर राज अभिषेक यहाँ पड़ेगा ही राम मेरा ही हो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी का ये सुंदर पछताओ भक्तों के मन में कुटिलता को हरण कर रहे हैं। उनका जो हृदय रोने लगा कि आज अब तक जो सब कार्य हुए हैं एक साथ हुए हैं और आज राज्याभिषेक श्री रामचंद्र के लिए ही है। ये मन में विचार करके तेई अवसर आए लखन मगन प्रेमाना सन्माने प्रिय वचन कही रघुकुल के रघुसन। उसी समय प्रेम आनंद के मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कूप से खिलाने वाले चंद्रवासी रामचंद्र के प्रिय वचन सुनकर उनका सम्मान किया और बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे और राज अभिषेक उत्सव देखकर नेत्रों को फल प्राप्त करें। सब नगरवासी कह रहे हैं कि राजा अभिषेक के समय राजा के पुत्र दशरथ जी भी जल्दी आवे ताकि वो राजा अभिषेक को अपने नेत्रों से देखकर अपने नेत्रों को पवित्र करें। ये सभी वहां लोग कह रहे हैं। हाट बाट कर गलिया थाई कई परस पर लोग लुगाई काले लगन बल के तकवारा पूज विधि अभिलाष हमारा रक्षिकासन सिया समेता देखो राम होए तो चेता सकल कहीं कब होई काली विगत बना वही देव उचारी। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल सुलगन है। बारह कितने समय है जब हम विधाता हमारी अभिलाषा को पूरा करेगा। ये मन में विचार करने लगे कौन? अवध की नर नारी जब सीता सहित रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर सोने के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारी मन जीता मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब ये कहकर कह रहे हैं कल कब होगा। उधर कुछ गिरी देवता दिवन मना रहे हैं। कुछ देवता वहां दिवन बना रहे हैं। उन्होंने तिनाऊ सोई ना अवध आपा तिनाऊ सोई ना अवध बढ़ावा चोरई चरण रात ना भावा शारद बोल बिने सुन करही बारह बार पाएंगे पर उन्हें देवताओं को अवध के बढ़ावे नहीं सुहाते। जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी लगती है
सरस्वती को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों में पड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलोक बड़ी मात करऊं सोराज, राम जाहि बन राज तज होए सकल सुरकाज। क्यों? इसलिए वो देवता किस लिए बिगड़ मचा रहे हैं कि यदि राम जी को राज अभिषेक हो गया तो हमारी मनोकामना पूरी नहीं होंगे जो हमने प्रार्थनाएं की हैं। क्या कैसे पृथ्वी से निशाचरों को खत्म करने के लिए राघवेंद्र सरकार भगवान श्री हरि अवतार ले मानव युवा और आकर के पृथ्वी पर निशाचरों को खत्म करें। और यहाँ तो कुछ दूसरा उल्टा होने जा रहा। क्या? ये भगवान राम को तो रास्ते उनको राजा घोषित कर दिया जाएगा। ये इस तरह से मन में विचार आने लगे और देवता सरस्वती को मनाने लगे, मगर होगा भाई जो प्रभु ने रचा है। तो क्या होता है? देवताओं की बिंदु सुनकर सरस्वती जी खड़ी होकर पछता रही है कि हाय में कमल बनने के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछतावे देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी कोई दोष नहीं लगेगा। अब ये क्या होता है? सरस्वती जिसकी जुबान पर बैठ जाए अच्छी तरह से तो बेड़ा पार कर दे और गलत तरीके से बैठे तो बेड़ा मतलब सत्यानाश कर दे। सरस्वती आप देखो, सरस्वती जी कहाँ बैठती है? बैठती है सरस्वती सब जिसमें हरस रहते रघुराऊ, तुम जानऊ सब राम बाऊ। जिनका रंग पथ सुख दुख भागी, दानिया बदले लागी। बार बार गई चरण संकोची, चल विचार भूत मत पहुंची। ऊंच निवास नीच कर तूती, बस नहीं पाई दूती। अब रघुनाथ जी विशाल और हर्ष से सहित हैं। आप तो श्रीमान राघवेंद्र सरकार के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्म बस ईश्वर का भागी है। अतः देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। सब देवता कह रहे हैं किसे? मां सरस्वती जी से। वो कहते हैं कि आप हमारे देवताओं के हित के लिए आपको अयोध्या जाना पड़ेगा। आप मां सरस्वती जी बार बार पकड़ कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब ये विचार कर चले कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे के असर से नहीं देख सकते। सरस्वती माता भी ये विचार करने लगी, ये देवताओं की जो सोच है ठीक नहीं है। ये अपना हित चाहते हैं, दूसरे का हित नहीं चाहते, दूसरे को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। ये माता सरस्वती ने अपने मन में विचार किया तो कि उनके भी भगवान राघवेंद्र सरकार का प्रति प्रेम था। दूसरा, राजा दशरथ जी ने जो इतनी तपस्या की थी उसका भी उन्हें सरस्वती जी को बहुत प्रेम था। ये मन में विचार करते हुए वो आगल काज विचार बहोरी, करचा कुशल कब मोरी। हर्षि हृदय
काम का विचार करके श्री राम जी बन जाने के राक्षसों का वध होगा, जिसमें सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर्कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करके मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की अयोध्यापुरी आई, मानो उसे दुख देने वाली कोई गिरह दशा आई हो। सरस्वती जी हो राजा दशरथ जी के घर प्रवेश कर गई, और प्रवेश करके कहा गई वो नाम मंत्रा मंदमती चेरी के गई के अजस पिटारी ताही कर गई गिरा मत फिर। सरस्वती जी है वो मंत्र नाम की जो दासी थी उसकी एक बुद्धि पर बैठ गई, और उसकी मंद बुद्धि उसे अभ्यास की पिटारी बनाकर सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि को हर लिया। दीन मंत्रा नगर बनावा और मंदिर मंगल बाज बधावा। ऊंच लोगन कहा उछाऊ राम तिलक सुन भाव गाओ। विचार तो बोध सुजाती हो आवाज तवन राती। एक इलाज मधु गुणपाती जिनके बस कहीं ले मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में पताके बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि ये क्या हो रहा है। रामचंद्र राज की बात सुनी, लोगों ने कहा कि आज राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी को यहाँ का युवराज बनाया जाएगा, आज उनका राज्याभिषेक है। ये सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करे विचार तो बोझ मुक्त हो जाती। आप बात उसकी सरस्वती जी की कृपा देखिए कैसी होती है। दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करके किस प्रकार से ये काम रात में बिगाड़ दिया उसने। जैसे कि कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगाकर देख घात लगाती है, उसको किस तरह से उखाड़ लूं। जैसे किसी वृक्ष पर शहद का छत्ता मोहार जो लगा लेती है वो लग जाता है, और कोई कुटिल गलत सोच वाला देखता है कि इस छत्ते को मैं किस तरह से तोड़ूं। ये भावना उस मंदोदरी उसके मंत्रा के दिमाग में घूमने लगा। भरत मात पई गई बिलखानी का अनुमान हंसी के रानी। पुत्रों की नदेयु सासु नार चरे डराई आसु। मैं उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई और बांधी मंत्रा अपने नेत्रों से लंबे लंबे आंसू बहाने लगी और कहने लगी कि हे रानी, रानी कैकेयी ने हंसकर कहा मंत्रा से कि तू उदास क्यों है। मंत्रा उत्तर क्यों नहीं देती, केवल लंबी लंबी सांसें ले रही है, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। ये क्या है? ये क्रिया चक्र करके आंसू ढलका के ये क्या बताना चाहती हो, क्या जताना चाहती हो?
तो आप कहिए ये कही ने जब मंथरा से कहा तो महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोली, ऐसी लंबी सांसें छोड़ रही है जैसे कोई सांप कहीं से दौड़ के आता हो और लंबी लंबी सांसें लेता हो। इस तरह से मानो काली नागिन फुसकार छोड़ रही है, उस तरह से वो मंथरा के सामने कर रही है। तिर्याचरित तिर्याचरित जो होता है, तिर्याचरित जानत ना कोई और पति मार कर। तो तिर्या का चरित्र बहुत भयंकर होता है। एक जगह कोई किसान हल चला रहा था, तो कहीं जो करा वो कहती थी, अरे के भाभी तुम मेरी बीवी को समझाओ, वो लड़की बहुत है। बोले अच्छा हम बात करेंगे। वो कहने लगी, तो वो बोली कि आज तुम कुछ मत कहियो, आज मैं अपने पति को बताऊंगी तेरा चरित्र कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि स्वामी तुम जो आज ढोल वाले खेत पर हल लेकर चले जाओ, मैं आज तुम्हारे लिए ना सिर पर रोटी रख के और हाथ में लोटा मट्ठा लेकर के और पानी लेकर के मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी और तुम वहां पर भोजन करियो तो बहुत अच्छे लगोगे। वैसे हुआ क्या वो भाई उसने रोटी वोटी नहीं ले गई और वो गई। जाने के बाद उसने देखा, उसने पूछा कि भाई तू रोटी क्यों नहीं लाई? अरे कि मैं भूल गई, मैंने रोटी तो बांध कर रख दी और मैं तुम्हारे बस मन में मेरी जो लग रही कि मैं कब जाऊं भोजन कराऊं, कब जाऊं भोजन कराऊं, और मैं तो आ गया भोजन को ले आई। वरना जो है वहां लाओ पहना और सड़सटादा और जाएगा। अरे कि हम तो सोचा कर तेरी अच्छा तो ना दिखाना पड़ेगा, अच्छा तो ना माना वो दिखानी पड़ेगा। वो पिटाई रोटी है और बोली अजी सुनो तो अरे का तू चार रोटी ले आ, इतना में एक हरिया ले आओ ना माने। अरे का सुनो तो ऐसी वो हाँ खेत पर अब वो वहां उन्हें कहे बचाओ बचाओ। वो आए बोले क्या बात हो गई? कुछ ना अरे कन्या कुछ ना, यहाँ से सांप निकल के जा रहा हूँ मैं, जा मार चिल्ला रही कि बचाओ बचाओ। अरे तो वहां गई क्या तुम तो आज मुझे मरवा देती, अगर योना कहती कि सांप हो, अगर तुम यो कहती तो ये तो मेरे तो आज बुरा हाल हो जाते। तो तिर्याचरित होता है, बस भगवान बचावे। वो तिर्याचरित किसे दिखाया? मंत्रा ने उस पापिन ने के अब के गई वो जो है उल्टा गणित सिखा दिया। सवे रानी के कहते किन कुशलो राम मई पार लखन भरत पुरम सुनिबाल रुसाल। तब रानी ने डर कर कहा अरे कहती क्यों नहीं? रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है। ये सुनकर कुंवरी मंथरा के पापिन मंथरा जो थी एकदम हृदय में बड़ी पीड़ा हुई और क्या कहती है? कहत सिखते हम को हुमाई डाल कर अब कई सब बलताई राम छाड़े कुशल के यादू जय जने उदय जवादू। पायो तो सलाई विद्या पिताहिन देखत गरबर है तो रमाहिन देखो कस जान सरसोवा जो अवलोक मोर मन छुआ।
हे माई हमें कोई क्या सीख देगा। इस तरह से मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़कर से बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा योगवास पर दे रहे हैं। उन्होंने जब कुशल क्षण के बारे में पूछा तो मंत्रा कहती है कि हे रानी, यहां रामचंद्र का अलावा कोई कुशल हो सकता है। बोले क्यों? भरत राम, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण क्यों नहीं? कि आज तो वो दिन है कि राजा दशरथ राम को युवराज बना रहे हैं। ये कहकर उसने विष बोलना शुरू कर दिया। और आज कौशल गाता पाहुनी दाहिनी अनुकूल हुए हैं। ये देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर सब सेवा क्यों न देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में बहुत क्षोभ है। मैंने कही कि अगर आपको मेरा विश्वास नहीं हो तो आप ही जाकर देख लो। तुम्हारा पुत्र तो परदेश में है, तुम्हें कुछ नहीं सोचा। जानकी को है कि स्वामी हमारे बस में है, तुम्हें तो सब पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट बड़ी चतुराई तुम नहीं देख पा रही। ये उसने के बुद्धि पलटनी शुरू कर दी कि राजा तुम तो पूरे दिन को अपने जो है रानी निवास में सोती रहती हो और राजा तुम्हारे साथ क्या करे तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम्हारे पुत्र तो प्रदेश में है, यानी अपनी ननिहाल में आपके मैके में है, और घर उनके पीछे राजा रामचंद्र को आज राज सेवक की तैयारी कर रहे हैं। ये उसने के दिमाग में भर दिया। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उनको मन में मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब तो चुप। घर को बर्बाद करने वाली लगती है, जो फिर कभी ऐसा का हो तो मैं तेरी जीभ पकड़कर निकाल लूंगी। के कही ने मंत्रा को ये शब्द कहे तो काने घोरे पूरे कुटल कुचाल जान ये विशेषी पुन चोरी गई भरत माते मुस्कान। कानों लंगड़ों और कुबड़ों की कुटिल और कुचिल जो उनकी सोच होती है उनकी जानिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी के माँ बाप के गई मुस्कुरानी कि जितनी माँ कौशल्या चारों भाई तीनों माता के बहुत प्रिय थे, मगर जो दाता ने लिखा उसको खोट डालने वाला नहीं। प्रिय बादरी सुख दीनऊ तो ही सपने तो पर को पुना मोही सदिन मुसमंगल दायक सोही तुरकापुर जय दिन होई। और फिर बोली कहे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको ये सीख दी है, ये शिक्षा दी है, इतनी बात कही है कि तुझे तुम पर सब में क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज तिलक होगा। ये उसने
मंत्रा से कहा कि मंत्रा, जिस दिन राम का राष्ट्र होगा वो दिन शुभ होगा। और इतनी सुनते ही जेठ स्वामी सेवक लगवाई, राम सहज सुभाव प्यारी, पर करम स्नेहि विशेषी, करती परीक्षा जो विज्ञान तेरी कर चोहू, कोई राम सी भूत को सारते अधिक राम प्रिय मोरे, जो कर राम सहज स्वभाव के से सब माताओं कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। ये माता की यही कहती है कि रामबंद सरकार तीनों माताओं को प्यार करते हैं, जितना कौशल्या का प्यार करते हैं उतना ही सुमित्रा को, उतना ही मुझे करते हैं। तो मैं उनके प्रति इस तरह की सोच क्यों करूं? जो विधाता कृपा करे जन्म दे तो ये भी दे कि ताकि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके तिलक की बात सुनकर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। भरत सपत्र की सत्य कहूं, कपट दुराए, हरस समय विस्मय कर शिकार सुनाओ। मुझे भरत की सौगंध है, सच कपट छोड़कर सच कह तू हर्ष से खुशी से समय विषाद कर रही है। मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कुछ वजीर कर दूंगी, और जो मारू अभागा मंत्रा ने कहा कि सारी आशाएं एक ही बार कहने से न पूरी हो गई। अब तो पूरी जीव लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा आवारा कपाल नहीं होगा। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। ये मात्रा कैसे कहती है कि मैं तो नहीं हूं और तुम्हें जो मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है, वो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई वही तुम्हें प्रिय है और मैं कड़वी लगती हूँ। मैं भी ठाकुर स्वाति मुँह देखी बात करती तो नहीं तो तुम लाभ चुप रहोगी, मैं नहीं बोलूंगी। ये मंत्रा के कैसे कहने लगे कहानी हो किरानी जो तो स्वभाव हमारा अनवर देखना चाहिए तुम्हारा बात कछुक बात अनुसारी समदेख बड़ चूक हमारी। विधाता ने क्रूप बनाकर मुझे बरबस किया है। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी हो जाऊं।
अर्थात रानी तो होने से मैं नहीं रही। ये इस तरह से वो व्याकुल हृदय बनाकर केकई के मन को हर प्रयास कर रही हो। गोड़ कथा प्रिय पचन सुनो ये अगर बुधराम सुरमाया बसती रानी सूरत जाने पतिराम। आधार अस्त्र बुद्धि से स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुंदर रानी के कई को अपने करने वाली जानकर उसका विश्वास के कई ने कर लिया। क्यों? क्योंकि वहां सरस्वती जी आ गई और सरस्वती जी ऐसी आई क्योंकि देवताओं ने निवेदन किया था और जब देवताओं के निवेदन पर सरस्वती जी पहुंची तो घर को बर्बाद करने का उपाय बना दिया। तुम पूछूं मैं कह तो डराऊं घर मोर घर पोनाऊं अब सारा साथी अब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते करती हूँ क्योंकि तुमने पहले ही मेरी नाम घर थोड़ी रख दिया है। किसने किया? फिर तरह से घर छोड़कर वो विश्वास जमा कर अयोध्या की 7.5 सनी को 7.5 वर्ष की दशारूपी मंत्रा बोली कहे रानी तुमने जो कहा मुझे सीता राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो तो ये बात सच्ची है, परंतु ये बात पहले थी। दिन बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। आपको जो है उसने दूसरी तरह से मनमोहन का कार्य शुरू कर दिया। सूर्य कमल को पालन करने वाला और बिना चंद्र के वही सूर्य उनको कमल को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे ढूंढ लो, खत्म कर दो। क्या कही उन्होंने कि तुम्हारी जो सौत कौशल्या है वो तुम्हारी जड़ को उखाड़ना चाहती है। अब तुम कोई ऐसा उपाय बनाओ जिससे आप उनकी जड़ों को उखाड़ दो। ये उसने मंत्रा ने केक को पार पड़ा दिया। तुमको अपने सुहाग झूठे पल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने पास में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। आपका तो और चतुराई जानती नहीं हो। ये कहकर के दिमाग को बदल दिया। चतुर गंभीर राम महतारी बीचू पाई निज बात सवारी भूपे निहारे राम मातु मत जानो। तो उन्होंने कहा राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उनकी था कोई ये पाता, उनसे मौका पाकर अपनी बात बना लो। राजा ने तो भरत को ननिहाल भेज दिया। उसने आप बस राम की माता की ये सलाह समझिए कि जो कुछ हुआ है
आपके पुत्र को आपके मैके भेजने का कारण सिर्फ यही है कि वो यहाँ नहीं होंगे तो राम को रास्ता हो जाएगा। ये कौशल्या ने और राजा दशरथ ने दोनों ने मिलकर के तुम्हारे साथ षड्यंत्र के तहत कार्य किया है। तो दिमाग को ठीक करो, चतुरताई से काम लो। अब तुम राजा को बस में करो। और ये सुनकर के राजे तुम पर प्रेम विशेषु सबकी स्वभाव सकई नहीं देखू पंचभूप अपमानाई राम तिलक तो लगन धराई। राजा तुम पर विशेष प्रेम है, कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जलकर राजा को अपने बस में करके भरत अनुपस्थिति में राम को रास लगन निश्चय करा दिया। ये उसने राजा दशरथ को और मां कौशल्या को इस तरह से के दिमाग में वो बात भर दी कि इन्होंने ये सब षड्यंत्र किया है। राम को तिलक और ये रघुकुल को उचित रही और ये बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर लगता है कि जे उलटकर इसका फल उसी को कौशल्या को दे दे। रची पची को कुटिल परम कीन सी कपट हो कहीं सी कथा सत सबती के जय विधि पाड़ विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें करकर छोड़कर मंत्रा ने केकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना कर कही जिस प्रकार रोल बड़ी। उन्होंने केकई को इस तरह से समझा दिया, सैकड़ों कहानियां सौतन की उन्होंने सुना करके उसके मन का हरण कर लिया। और बस केकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध आकर पूछने लगी, मंत्रा बोली क्या पूछती हो? अरे तुमने सब भी नहीं समझा, अब जब नहीं समझा तो कब समझोगी? आपने भले बुरे मंत्रा बोली क्या पूछती हो? तो अथवा मित्र शत्रु को तो पशु ही पहचान लेते हैं, परंतु आप नहीं पहचान नहीं हो। बता कि शत्रु और मित्र की पहचान तो पशु भी रखता है। आप तो एक स्त्री हैं, इसलिए आपको भी पहचान रखनी चाहिए। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सस्ते और तुमने खबर पाई आज वो भी मुझसे ये उन्होंने मैं तुम्हारे राज में हाथी पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई तुम इस राजमहल में रहती हो, तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि राजा राम को राजतिलक होने जा रहा है। पगवाड़ों से शहर नगर की सजावट हो रही है और एक आप है, आपको इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए यह सत्य है कि तुम्हारे साथ कोई छल किया जा रहा है और मैं तुम्हारा नमक खाती हूँ, तुम्हारे यहाँ रहती हूँ, तुम्हारा भोजन करती हूँ। मैं नमक खाकर झूठ नहीं बोल सकती। इस तरह के वचन कह करके मंत्रा ने केकई को भर दिया। मैं इस बात की रेत कचाई कहूँ बलभासी पामनी पयऊँ दूध कई माथी दूध सहित करऊँ से लगाई लोग रहूँगा मैं ये बात की लकीर खींच कर बात गुजर जाती हूँ। हे भवानी
हे केकई, हे भामनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में मक्खी गिर जाती है उसे निकालकर फेंक देते हैं। इस तरह की बातें कह करके केकई को मंत्रा तरह तरह से उसका रही है। दीन दुखी तुम्हें को सिरा देव और भक्ति ग्रह से हैं लखन राम के देव। दूता ने विंता को दुख दिया है, तुमने कौशल्या देखी, भरत कारगार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाओगी और लक्ष्मण राम नायक तहसीलदार सरकारी होंगे। वो कह रहे हैं कि राजा रामचंद्र राजा होंगे और लखन भरत शत्रुघ्न ये सब जेल में होंगे, तुम्हारी कोई पूछ नहीं होगी। सुता सुनत कटवानी कल न सके कछु सहन भवानी, तब पसिम कदली दिन कापी कुबरी रसन जीव जय चापी। ये कई मात्रा की कड़ी पानी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकी, शरीर पसीना ही पसीना बहने लगा। अब वह अकेली तले कांपने लगी। तब कुबरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई, उसे भय हुआ कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर के हृदय की गति में न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम न बिगड़ जाए। की हृदय गति न रुक जाए, कहीं का राम राम सत्य ना हो जाए, ये भी विचार करने लगी वो। ये विचार करके अब केकई ने क्या किया, केकई ने पूरा षड्यंत्र उनकी सभी बाणी को जो उसने मंत्रा ने कही वो अपने हृदय में उतार लिया और वह कोप भवन को जैसे घर में अपने घर में भी कोप भवन हुआ है, जब पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो क्या करेगी कि वो एक खाट में जाकर लेट जाएगी। चाहे हुआ है बालक पूछेगा अरे माँ क्या बात है, क्या बोले मत सिर में जाता है, बोले माँ रोटी, अरे हम बना पवी जाएगी रोटी, क्यों हमारे सिर को जाता है। ये कह करके चाल किए और पति आता है तो वो कितना ही वो अब आके बोला जाए, वो जो है चुप पड़े रहे और अगर जादू कहे तो बाने कही अरे सुन तो लल्ला की माँ तू काहे नाराज हो रही है, अरे फिर नाराज वाराज की बात करके आज हमारा मूड खराब होना सर्वदा जा रहा हो, हमसे बात मत करो। क्या रोटी, अरे रोटी की बात कर रहे हो, हमारी आज तो पूरे दिन तबीयत खराब रही है और अब तुम ना बोले तो अच्छी बात है, हमें तुम जोड़ो आराम करने दो। एक दिन हो दो दिन भाई जब ना बोले तो वो समझ जाए क्या भाई कोई ना कोई मामला जरूर है। वही आज केकई ने किया, अब केकई जाके अपने को भवन में राजशाही वस्त्र को फेंक दिया, बालों को पकड़ लिया, चूड़ी
बिछुए, यह सब कतर कर दिए। जब अब राजा को संदेशा पहुंचा, उधर राजतिलक की तैयारी हो रही है और इधर सरस्वती जी ने घर में फूट डाल दिए उनके और डाली दोनों पति पत्नियों डाल दिया जी कि अब सवाल से नहीं समझ रही। उन्होंने बुलाया, राजा दशरथ जी को सूचना पहुंची, राजा दशरथ जी रनिवास पहुंचे और जब उन्होंने देखा तो कैकेयी रनिवास में अपना प्रिया चरित्र का पूरा रूप धारण किए हुए है। तो राजा दशरथ जी ने पूछा कि हे कैकेयी, तो मुझे तीनों रानियों में से सबसे ज्यादा प्रिय हो, ये बताओ तुम्हें कौन सा कष्ट है, किसने तुम्हारा अपमान किया है, वो कहो। तो कैकेयी बोली कि ना तो मेरा किसी ने अपमान किया है और ना ही मुझे किसी बात का कष्ट है, बस कष्ट तो सिर्फ एक ही चीज का है मुझे, वो क्या कि तुमने मेरे पुत्रों को मेरी मायके को भेज दिया और मेरे पुत्रों के पीछे तुमने अपने पुत्र कौशल्या पुत्र राम को राजतिलक देने की बात करके उसकी तैयारी कर दी। पूरा नगर शहर सुंदर बाग बगीचों से सुशोभित हो रहा है, परंतु आपने आकर मुझसे यह नहीं कहा कि हे कैकेयी, आज तेरे पुत्र राम को मैं राजतिलक की तैयारी के लिए कर रहा हूँ, क्या ऐसा होना चाहिए? आपने नहीं पूछा। इसलिए मुझे तो अगर मंत्रा मेरी प्रिय दासी मेरे साथ नहीं होती तो मुझे इसकी जानकारी नहीं होती। अब क्या देखो, अब हो गई कौन वो प्रिय दासी का मंत्रा। तब राजा दशरथ ने कहा कि राम समय बड़े समझदार सुशील निपुण पुत्र हैं और वो सबसे ज्यादा प्यार वो कैकेयी आपसे ही करते हैं, इसलिए हमने विचार किया कि हमारे बाल सफेद हो गए, हम वृद्ध होने जा रहे हैं, समय का कोई पता नहीं, तो क्यों ना हम अपने राजपाट को अपने किसी बड़े पुत्र को दे दें। हमने मुनि और गुरुओं की सलाह पर और नगर वासियों की सलाह पर हमने रामचंद्र को राजकुमार बनाने की घोषणा की है। इसलिए कैकेयी तुम ये सब हमने जो आपने प्रिया चरित्र का काम किया इसको त्याग दो और आओ राम के राजा अभिषेक को देखो। मगर जब सरस्वती को बुद्धि पर बैठकर विनाश करना था तो वो कैसे होता, और विनाश भी नहीं यदि कैकेयी नहीं, अगर जो मंत्रा बुरी नहीं, हमको कहते हैं कि मंत्रा बुरी है, मंत्रा बुरी नहीं है। मंत्रा ने वो काम किया जो देवताओं ने भी नहीं किया, देवताओं ने भी वो काम नहीं किया जो मंत्रा ने किया। यदि मंत्रा कैकेयी को नहीं कहती तो कैकेयी अपने वरदान नहीं मांगती, और जब वरदान नहीं मांगती भगवान राम वनवास नहीं जाते, और वनवास नहीं जाते तो दुष्टों को, इन राक्षसों को खत्म कौन करता। इसलिए सभी देवताओं ने मिलकर के
सरस्वती की प्रार्थना की है, सरस्वती माँ तुम अयोध्या में जाइए और मंत्रा की बुद्धि को हरण कीजिए, और मंत्रा कैकेयी की बुद्धि को हरण करेगी, और उनकी बुद्धि को हरण करने के बाद वहां राम को वनवास और भरत को राजतिलक होगा। और वही हुआ। कैकेयी ने कहा कि हे स्वामी, तुम अगर मुझे कहते हो तो तुम मुझे प्रिय है, तो वो दिन याद करो कि तुम युद्ध में थे और तुम्हारे युद्ध के समय इस रथ का पहिया निकल गया था, तो आपने उतर कर वो रथ के पहिए को लगाया था और आपके उसमें कोई भी लोहे की कील नहीं थी, तो आपके पूरे युद्ध में आपने उंगली लगा करके मैंने उसको रथ को पहिए को रोका था। तो आपने कहा था कैकेयी, तुमने आज मेरी जान की रक्षा की, आज मेरे प्राणों की रक्षा की है, तुम मांग लो, कितने वरदान मांग लो, मैं तुम्हारे सभी वरदान दूंगा जो तुम मांगोगी। तो कैकेयी ने कहा कि हे राजन, मुझे मात्र 2 वरदान चाहिए, और जब जरूरत पड़ेगी तब मैं मांग लूंगी, परंतु आज बता दो, आज कहो तो बोले कैकेयी कि मैं तुम्हारे वरदान को कभी जब मांगू, जब मैं उन्होंने कहा कि मांगो। बोले दिमाग चलो, बोले मैं वादा करता हूँ, बोले तुम्हें भगवान रामचंद्र की कसम है, बोले मुझे भगवान रामचंद्र की कसम है, बोले जो मैं कहूँगी वो वरदान दोगे, बोले जो तू मांगेगी वो दूंगा। अब भगवान रामचंद्र की को स्वागत दशरथ जी को तीर चला गया, और वो मन में विचार करने लगे पता ना कौन सा वरदान मांग ले, क्योंकि हाथ तो अपने ये रूप पे बैठी गंगा आज चौमासा है, और गंगा जो है अपना इतना विशाल रूप धारण किए हुए आज वो राजनिवास में बह रही है चिड़िया चरखी की तरह। उन्होंने कहा कि ऐसा तो कहा राजन कभी हम मांगे और तुम मुकर जाओ, ऐसा भी हो सके? बोले हम कह रहे हैं। उन्हें कहा पहला तो वरदान दे, पहला जो वरदान है राम को वनवास, और दूसरा ये वरदान है भरत चलाए राज। इतनी बात सुनते ही राजा दशरथ जी कहने लगे कि हे कैकेयी, तूने जुल्म बता रो, तू इसकी जगह मेरे प्राण ले ले, जो चाहे सो ले ले, परंतु ये तू ऐसे वचन न कहे कि कहीं रात को वनवास आ दे, मैं रात पूरा राज भरत को दे दूंगा, मगर एक वरदान जो उसको मेरे किसी तरह से मुझे माफ कर, राम को वनवास आ दे। तब दशरथ ने कहा, और ये सुनकर के उधर भरत जी कहने लगे आज हमें बहुत दिन हो गए, आज हमें अपने भाई लक्ष्मण और राम की याद आ रही है, और हम निहाल में हुए, तो हम आज चले, क्योंकि हमारी जो वास्तु विषय उससे अंग फड़कते हैं, आज वो हमारे विपरीत आए, ये सलाह दे रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई अशुभ होने वाला है या अशुभ हो गया है। ये दोनों भाई मन में विचार करके अपनी नाना के क्या से इजाजत मांग के और चल पड़े, और आकर देखते हैं तो राजा दशरथ पिता भरत शत्रुघ्न के मोक्ष स्थिति में पड़े हुए हैं,
और कैकेयी माता अपने रूप में है और उनसे कही तो उन्होंने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन जाए सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सदा सुरत अजय बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल से अपने पिता के घर अपने घर अयोध्या आते हैं और आकर के उन्होंने देखा क्या कि राजा दशरथ ने पिताजी ने हमारे भाई को वनवास और उस भरत को अयोध्या का राजा बनाया ये मन में। और जब भगवान राम ने सुना राजा दशरथ ने वनवास में बुलाया और राम से कहा कि हे राम तुम्हारी सबसे प्रिय माँ कैकेयी ने तुम्हें वनवास और राजा भरत बनाने के लिए कहा है। अब राजा अभिषेक राजा भरत को बना करके और आपको वन के लिए हमने वचन दे दिया है। भगवान राम बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि मैं धन्य हूं, मुझे आज मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी प्रिय माता कैकेयी के वचनों को पालन करके और अपने पिता के वचनों का पालन करके मैं वन को जाऊंगा। उन्होंने तुरंत अपने राजश्री वस्त्रों को उतार कर और निवास में टांग दिए। और जब लक्ष्मण को पता चला तो लक्ष्मण जी भी आ गए और आकर के तब उन्होंने देखा और सुना कि राम जी को वनवास और भरत भैया को राज्य से माँ कैकेयी ने मांगा है। तब लक्ष्मण जी कहने लगे, जब लक्ष्मण भैया को राम को वनवास है तो लक्ष्मण फिर कैसे रह सकता है। उन्होंने कहा हे माँ हे पिताजी, अब मुझे कोई मत रोकना क्यों कि मैं राम के बिना अधूरा हूं और राम मेरे बिना अधूरे हैं। मैं राम के बिना नहीं रह सकता, इसलिए मुझे भी इजाजत दे दो, मैं भी राम के साथ वन को चले जाता हूं। फिर लक्ष्मण की माता ने लक्ष्मण जी को कहा कि हे लक्ष्मण, तुम जैसा भाई तो बहुत बड़भागी हो कि तुम्हें ऐसा मौका मिलेगा कि श्री राम वन को जाए और तुम जाकर के अपने बड़े भाई पिता समान राघव सरकार के चरणों में सेवा करो। जाओ। जब माता जानकी को पता चला तो माता जानकी ने कौशल्या जी से कहा और अपने ससुर जी से कि हे पिताश्री, हे माता, जब मेरे स्वामी वन को जाएंगे तो मैं घर में रहकर क्या करूंगी।
स्वामी के बिना नहीं ले सकते। ये कहकर के माता जानकी कौशल्या जी से जाने के लिए इजाजत मांगने की और अपने राजश्री वस्त्र को त्याग कर उन्होंने साधु धारण करने वाले वस्त्रों को धारण किया और भगवान राम और माता जानकी और लक्ष्मण जी अपने धनुष बाण लेकर के सर्वप्रथम माता की गई के निवास में गए और माता के गई के जन्म में सब नवाकर का हे मां, हमारा भाग्य उदय हुआ है। क्यों? आज हमने अपनी माँ के गई के वचनों का पालन करने हम वन में जा रहे हैं, हमारा जीवन धन्य हो गया। ये कह करके बोले चले तो राजा दशरथ ने सुमंत्र जी को बुलाया, जो मंत्री थे। उन्होंने कहा हे सुमंत्र जी, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र भी हो और मंत्री जी भी हो, तुम्हारी इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं होता है। अब मैं बेकार हो गया, मेरे समझ नहीं आता तो मुझे क्या करना चाहिए, आप ही बताओ। ये विचार करके उनका हृदय भर आया और कहने लगे सुमन जी, आप राम और लक्ष्मण और सीता जी को आप रथ पर सवार करिए और इन्हें 2-4 दिन वन में घुमा करके ले आना, ताकि इनका भी मान रह जाए और केकई का भी मान रह जाए, हमारा भी जीवन उद्धार हो जाए। मन में विचार किया और भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी सुमंत्र जी के रथ पर सवार होकर चल देते हैं वन को। और भरत जी ने आकर के जब देखा तो भगवान राम घर पर माता जानकी और लक्ष्मण जी नहीं है। उन्होंने आकर के पूछा पिताजी कहाँ है? तो के कही तो अपने रूप में थी। मंत्रा जी का बेटा आ जाओ, थाली नवाज सजा कर लाई। अरे मेरे लाल आए हैं, इनकी आरती उतारो। देख रहे हैं। उन्होंने कहा है देख रखो, तुम ये बताओ आज इस भवन में सन्नाटा क्यों है? मेरे बड़े भाई राम कहाँ है? पिता का सची कहाँ है? भाई लक्ष्मण दिखाई नहीं दे रहे, माता जानकी की छाया दिखाई नहीं दे रही। ये कह करके वो तेज तेज मंत्राटे बजे, तब मंत्राटे की वजह से अभी और कहा कि हे भरत पुत्र सत्यवान, आपकी प्रिय माँ रनिवास में है। तो उन्होंने कहा मेरी प्रिय माँ कौशल्या और सुमित्रा जी हैं, और वो सबसे पहले भरत जी और शत्रुघ्न कहाँ गए? माँ कौशल्या फिर सुमित्रा जी के। तो कौशल्या जी से बोला हे माँ क्या है, आप चुप क्यों हैं, आप बोलती क्यों नहीं? इसी तरह उन्होंने सुमित्रा जी से पूछा। तो माँ कौशल्या सुमित्रा के नेत्र से आंसू बहने लगे और बोले भरत जी कि माँ बताओ आप क्यों रो रही हैं? जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो वो दौड़ते हुए रंगवास की तरफ चले। तो वहां देखा कि कहीं अपने त्रियाचत रूप को बैठी है और पूछा माँ क्या हुआ? तभी दौड़ दौड़ कर आई मंत्रा और बोली बेटा तुम्हें तुम्हारे इस नगरी का राजा और राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया है और वो वन को चले गए सीता लक्ष्मण साथ। ये सुनते ही भगवान श्री राम सरकार को हृदय में बसाते हुए भरत जी ने कहा
भाई ना अपना पार्टी न पड़ती तो भाई ना तू ना देख सकता अपने भाई का मुंह। कैसी बात कर रहा फोन आएगा भाई बस ये एम उसमें जा रही है ये सारी मैसेंजरों पर इतनी सारी चैट है कर तो रही हो कट 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 लाइफ को ऐसी चलती है मुझे समझ आ रही है। दिखाइयो और चल बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार देखो तुम पे लाइव आ रही है ना ले मेरा फ्रेंड मैं देखूं ओ मैया तेने आइए भरत जी सवाल करते हैं अपनी माँ से। ओ मैया तेने क्या ठानी मन में राम सिया भेज दई मन में। ओ मैया तेने क्या ठानी मन में राम सिया भेज दई मन में। मैया रे तूने काठानी मन में राम सिया भेज तेरी बन ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दई मन में। राम सिया भेज तेरी बन राम सिया भेज दई मन में। तेरी करनी तोय लगावे तेरी करनी देख लगाओ अपने पादों में आप गवाओ भरत की नजर में राम सिया भेज तेरी बन काठानी मन में राम सिया भेज गई मैं छोड़वा नहीं रे भैया मैं छोड़वा नहीं रे भैया मैं छोड़वा नहीं भैया या सुमारी संग दो भैया आओ तक तक इन जग होंगे तीनों मोहर में राम सिया भेज दियो बन में राम सिया भेज दिए बन में मैयारी काठानी मन में सिया भेज दिए बन काठानी मन में राम सिया
भेज शायद रहे